जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है हमारे घर की वॉल्स पे आती है एक प्रॉब्लम, सीलन यानी डैम्पनेस की। और सच मानो ये प्रॉब्लम सिर्फ रेनी सीजन की नहीं है, कुछ लोगों के घर में तो ये प्रॉब्लम पूरे साल भर रहती है। और ये सीलन की प्रॉब्लम आपकी दीवार तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके पेंट को खराब करती है, आपके घर के प्लास्टर को निकाल देती है और यहाँ तक कि आपके फर्नीचर को भी खराब करती है। और सबसे बुरा केस तो ये है जब आपके बिल्डिंग के सरिये को लग जाता है जंग, जो आपकी बिल्डिंग की लाइफ को भी कम कर देता है और साथ ही साथ ये आपकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकती है। पर आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका होस्ट और दोस्त सिड। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि आप सीलन की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर सीलन एक जैसी नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं सीलन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ सके। पहला पार्ट एवरेज सीलन, दूसरा पार्ट मॉडरेट सीलन और तीसरा पार्ट एक्सट्रीम सीलन। अगर सबसे पहले पार्ट से बात करें जो है एवरेज सीलन, इसमें सिर्फ आपका पेंट और पुट्टी पील होने लगती है। दूसरा पार्ट है मॉडरेट सीलन, पेंट के साथ प्लास्टर भी गिरने लगता है। और तीसरा पार्ट है एक्सट्रीम सीलन, इसमें घर का प्लास्टर उतर जाता है और ईंटें दिखने लगती हैं और सरिये को भी जंग लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एवरेज सीलन और उसके सॉल्यूशन की। तो अगर आपके घर का पेंट और पुट्टी पील हो रही है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है डॉक्टर फिक्सेट का श्योर सील। और इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले अपनी खराब हुई वॉल को आप वायर ब्रश या पतरे की मदद से अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी लूज प्लास्टर आपकी वॉल पे ना छूटे। और अगर आपकी वॉल्स पे क्रैक्स हैं तो क्रैक फिलर की मदद से उन्हें अच्छे से फिल कर लीजिए। उसके बाद श्योर सील का पहला कोट अप्लाई करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ड्राई होने के बाद मतलब 6 घंटे बाद उसका दूसरा कोट लगाएं वर्टिकल डायरेक्शन में। इससे आपको एक वाटरप्रूफ और ब्रीथेबल कोटिंग मिलती है जो पानी को अंदर नहीं आने देगी और आपके वॉल्स को क्रैक फ्री बनाएगी। तो अब बात करते हैं मॉडरेट सीलन और उसके सॉल्यूशन की। इसमें प्लास्टर भी निकलने लगता है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन है डॉक्टर फिक्सेट का डैम्प गार्ड। पर इसको लगाने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले वायर ब्रश से अच्छे से दीवार की सफाई करो और डैम्प पैचेस को हटाओ और सरफेस को हल्का सा गीला करो। और उसके बाद डैम्प गार्ड को 3 पार्ट्स में मिक्स करो, एक पार्ट बेस, एक पार्ट हार्डनर और एक पार्ट पानी। और इसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद ब्रश की मदद से वॉल पे अप्लाई करो। और इसके भी आपको 2-2 कोट लगाने हैं, पहला कोट वर्टिकल और दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल आपको लगाना है। और इसके ऊपर आप पुट्टी और पेंट इजीली लगा सकते हो, ये ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। और अब बात करते हैं एक्सट्रीम केस और उसके सॉल्यूशन की। इसमें आपका प्लास्टर उतर जाता है और आपकी ब्रिक्स अच्छे से विजिबल होने लगती हैं। ऐसे में सिर्फ कोटिंग से काम नहीं बनेगा, आपको करना पड़ेगा घर का बुनियादी काम। सबसे पहले वॉल का पूरा डैमेज प्लास्टर हटाओ, उसके बाद पानी के प्रेशर से वॉल को साफ करो और फिर एक बॉन्डिंग कोट लगाओ जो बनता है डॉक्टर फिक्सेट सुपर लेटेक्स 302 और सीमेंट से। इसके 2 कोट लगाकर इसे 48 घंटे तक सूखने दो। उसके बाद फ्रेश प्लास्टर करवाओ, चाहे नॉर्मल सैंड सीमेंट मिक्स हो या प्लास्टर मास्टर केमिकल के साथ हो। और लास्ट स्टेप में एक और वाटरप्रूफ कोट करवाओ और उसके बाद आप पुट्टी और पेंट करवा सकते हो। पर यह सॉल्यूशन थोड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है, पर एक बार करवाने के बाद लाइफ भर आपकी दीवारों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी तक हमने सीलन का ट्रीटमेंट देखा, बट इसका रूट कॉज समझना भी जरूरी है। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट इस वीडियो में हम कुछ मेन रीजंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है बाथरूम लीकेज। बाथरूम में सीलन का सबसे बड़ा रीजन होता है पानी का लीक हो जाना, चाहे वो फ्लोर की टाइल से हो या जॉइंट से हो। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, अगर कोई गैप या क्रैक दिखे तो तुरंत उसमें सीमेंट या वाटरप्रूफ ग्राउट भरवा लो। अब बात करते हैं प्लम्बिंग लीकेज के सॉल्यूशन की। कभी कभी सीलन की प्रॉब्लम बाथरूम या किचन की प्लम्बिंग से होती है। अगर आपके पाइप या जॉइंट में कहीं पानी लीक कर रहा है तो वो पानी दीवार को गीला कर देता है, जिससे सीलन बढ़ने लगती है। और कब ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपनी पाइप्स को चेक करें और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लम्बर को बुला के उनको ठीक करवाएं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब छत पे ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से सीलन आती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। जब बारिश का पानी एक जगह छत पर इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे वॉल्स के थ्रू अंदर सीप कर सकता है। इससे आपकी वॉल्स गीली हो जाती हैं और सीलन की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, जब भी आप अपनी छत डिजाइन कराओ उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की। जब हवा और सनलाइट आपके कमरे में अच्छे से नहीं पहुंचती तो आपकी दीवारें ज्यादा वक्त के लिए गीली रहती हैं और उससे आती है सीलन की प्रॉब्लम। इसलिए जब भी आप अपने घर का हाउस प्लान बनवाओ तो उसको अच्छे से बनवाओ और इन चीजों का ध्यान रखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया सीलन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सारी मेन बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं और बाकी अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमें कमेंट करें और हम इसी तरह आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।